सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सब वीडियोस रेगुलर रहेगा, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी मैथ के सोल्यूशन जैसे मैं स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है। अब नेक्स्ट 1.3 से सारे जितने भी सोल्यूशन है एनसीईआरटी के रेगुलर वीडियोस रहेगा। ड्यू टू दिस कोविड-19 लॉकडाउन मैं गुजरात चली गई थी, वहीं फंस गई थी, ठीक है। अब फाइनली मैं होम टाउन में आ चुकी हूँ और मेरे पास सारे चीज़ अवेलेबल हैं। सो वीडियोस रेगुलर रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, मैथ एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एंड आई होप आपके पास, आप सभी के पास एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। अगर नहीं है तो आप गूगल पे पीडीएफ इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगा। मैथ एनसीईआरटी सर्च करो, इजीली आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, एक्सरसाइज 1.3, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। अगर आपने अभी तक सबसेट नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियोस मैं दे रखी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करना, ओके। सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, 2, 3, 4 एक सेट है और ब्लैंक दिया गया है, और दूसरा सेट में 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। इसमें बताना है कि फर्स्ट वाला जो सेट है 2, 3, 4 इट इज अ सबसेट और नॉट सबसेट ऑफ अनदर सेट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो इसमें 2, 3, 4 जितने भी एलिमेंट है पहले वाले सेट में, कंटेंट इन अनदर सेट 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 सारे एलिमेंट्स है, तो बोल सकते हैं दैट इट इज अ सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का जो भी सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ये हम लोग को पुट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या है, ए बी सी एक सेट है और नेक्स्ट सेट में दिया है बी सी डी। तो देखो बी सी जो एलिमेंट है दूसरे सेट में है, पर ए एक ओनली एलिमेंट है जो कि दूसरे सेट में नहीं है, तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या होगा, इट इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। तो सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट का ये सिंबल है, समझिए। कोई भी किसी का सबसेट कब कहलाएगा, जब उसके सारे एलिमेंट इट इज कंटेंट इन अनदर सेट, ठीक है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 का 3, एक्स सच दैट, ये वाला देखो सारे क्वेश्चन अब सेट बिल्डर फॉर्म में है। जैसे सेट के मैंने 2 टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ाए थे, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, बीच में ब्लैंक है, एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में तो स्टूडेंट है, सारे क्लास के बच्चे उस स्कूल के आ जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू 11। इसमें सिर्फ बोला गया पर्टिकुलर 11 क्लास के स्टूडेंट है, क्या वो सबसेट है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल के? यस, इट इज अ सबसेट। व्हाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ क्लास 11, एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इज कंटेंट इन स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल में कंटेंट है ऑलरेडी, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल, सो इट इज अ सबसेट, ओके। तो ये सबसेट का सिंबल हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन में बहुत सारे सर्कल है, ऑफ रेडियस नहीं गिवन है। नेक्स्ट देखो ब्लैंक, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो एक सेट ऐसा कंसिडर किया गया जिसमें सारे सर्कल हैं, उसमें रेडियस मेंशन नहीं है, वेदर इट इज ऑफ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। बहुत सारे सर्कल्स है, और दूसरा एक सेट दे दिया गया है, इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सबसेट। इस ये वाला 4 वाला जो ऑप्शन है इसमें नॉट अ सबसेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 1 का 5, एक्स सच दैट इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक सेट ले लिया गया जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स का एक सेट बना लिया गया है, और दूसरा सेट लिया गया एक्स सच दैट इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, उसमें सारे रेक्टेंगल हैं, एक में ट्रायंगल है और एक में रेक्टेंगल है। क्या ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ दैट
सेट रेक्टेंगल हो सकता है, पॉसिबल है क्या? नहीं, ठीक है, तो इट इज अ नॉट अ सबसेट, ठीक है। तो सबसेट हम लोग कब बोलते हैं? जब उसके पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, इट इज कंटेंट इन अनदर सेट। इधर ट्राइंगल है, इधर रेक्टेंगल है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो वो क्या सबसेट हो सकता है? नहीं ना, इसीलिए नॉट अ सबसेट। ओके, अब नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्या है? x such that x is a equilateral triangle in a plane। एक सेट ले लिया गया जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ रहे हो? इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, और दूसरा एक सेट ले लिया गया है x such that is a triangle in the same plane। एक सेट ले लिया जिसमें सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं और एक सेट ले लिया गया है जिसमें सारे ट्रायंगल्स हैं। ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया कि कौन कौन से ट्रायंगल्स बोला गया है, इट मींस सारे ट्रायंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रायंगल, दैट सेट, तो इट इज अ सबसेट, ठीक है, तो ये हो गया सबसेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 7, ठीक है। x such that x is an even natural number। ओके, सो इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2, 4, 6 लाइक दैट। ओके, सो 2, 4, 6 दीज आर द इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और अनदर सेट क्या लिया गया है? x such that x is an integer। तो इंटीजर में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? सपोज -2, -1, 0, 1, 2, 3 लाइक दैट, इस तरह से सारे एलिमेंट्स रहेंगे इंटीजर में। तो देखो 2, 4, 6 ये जो है इवन नेचुरल नंबर, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट इंटीजर, तो इसमें क्या होगा? ये इट इज अ सबसेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए, दैट इवन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट इंटीजर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है? Examine whether the following statement are true or false। True और false बताना है, कुछ statement given है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या है? एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है a b is a not a subset of b c a। अब बताना ये क्या नॉट अ सबसेट, either it is true or false, ठीक है। तो देखो a b जो एलिमेंट्स है पहला वाले सेट में, वो तो दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है, उसमें a b c एलिमेंट है, तो ये तो ट्रू है, इट इज अ सबसेट। पर इसमें क्या दिया है? नॉट अ सबसेट, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। उसी तरह 2 देखते हैं। देखो a e एक सेट में है और दूसरा सेट में क्या है? x such that x is a vowel in the English alphabet। तो वॉवेल में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? a e i o u, इस तरह से। और पहले वाले सेट में a ही है, तो a इज अ पार्ट ऑफ द वॉवेल्स, है ना, इट इज कंटेंट इन द वॉवेल, सो इट इज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3, ठीक है। 1, 2, 3 एक एलिमेंट है, एक सेट में एलिमेंट है, दूसरे सेट में है 1, 3, 5। तो 1, 2, 3 देखो 1 तो प्रेजेंट है, 3 भी है ना। क्या 2 प्रेजेंट है दूसरे वाले सेट में? नहीं है, तो इट इज नॉट अ सबसेट, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। अब 4 नंबर देखो क्या है? एक सेट में एक एलिमेंट है और दूसरा सेट में a b c है, तो a इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट a b c, बिकॉज इसमें सिंगल एलिमेंट है a, जो कि इट इज अ पार्ट ऑफ अनदर सेट, तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्या है? एक सेट है जिसमें a एलिमेंट है, इट इज बिलोंग्स टू a b c। अब देखो यहाँ 4 नंबर में जैसे देखे थे वो ट्रू है। अब मैं बोली कि वो जो सेट है इट इज अ सबसेट, कभी भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे सेट का सबसेट अगर बोलेंगे तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और अगर बोलेंगे दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट इज बिलोंग टू दैट सेट, बिलोंग्स टू, इट इज एन एलिमेंट, तो उसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। जैसे 5 नंबर में देखो
ए है उसमें कर्ली ब्रैकेट दिया गया है, बिलोंग्स टू ए बी सी दूसरा सेट है, तो बिलोंग्स टू इसमें यूज हुआ है तो इसमें अब कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये फॉल्स है। ओके ठीक है, ये ट्रू कब होगा, जब इस तरह से लिखा रहेगा ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा रहता तब हम इसको बोलते हैं दैट इट इज ट्रू। देखो इसमें क्या है, अब कर्ली ब्रैकेट यूज कर दिया गया है इसीलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6 क्या है, x such that x is an even natural number less than 6, even natural number less than 6, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे नेचुरल नंबर, और वो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 2, 4 ये दो एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा सेट क्या लिया गया है, x such that is a natural number which divides 36, ठीक है। दूसरा सेट में वैसे एलिमेंट्स है जो 36 को डिवाइड करता है, तो क्या क्या नंबर है देखो, 2 है ना, 4 है, 6 है, 3 भी होगा, 3 भी डिवाइड करता है, देन 36 है, मतलब इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। और 2, 4 है, इसमें इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2, 4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस सेट, तो इट इज अ सबसेट, ठीक है, तो ये ट्रू है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू, देखो इसमें एक सेट दिया गया है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है, 5, ठीक है, इस तरह से एक सेट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कुछ क्वेश्चंस है नीचे 1 से लेके 9 तक, आपको बताना है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखो क्या है, 3, 4, ठीक है, इट इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इट इज सबसेट ऑफ ए, इट इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है, ठीक है। ये देखो 3, 4, ये 3, 4 देखो इट इज अ एलिमेंट ऑफ ए, आप बोल सकते हो ये एलिमेंट है, ठीक है, ये पूरा देखो ये पूरा सेट है 3, 4, इसके अंदर में और एक कर्ली ब्रैकेट दिया गया है। अगर इस तरह से लिखा रहता है इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, तब ये रहता ट्रू। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में सबसेट दिया गया है, सबसेट ऑफ ए। देखो कभी भी मैं बताई हूँ कि अगर कभी भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे सेट का अगर सबसेट बोलते हैं तो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एलिमेंट आप ले लिए, अगर फिर और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ होगा, अगर ऐसा लिखा रहता दैट इट इज अ सबसेट ऑफ ए, तब ये ट्रू होता, ठीक है। अब क्या दिया गया है, इस तरह से दिया गया 3, 4, ये तो इसी तरह से ये एलिमेंट है ना, तो ये सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ये फॉल्स है, ओके समझ। 3, 4 जैसे मैंने अभी बताया 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दिया गया है जिस तरह से यहाँ कर्ली ब्रैकेट है अंदर में, ओके। अब थर्ड नंबर देखो क्या है, 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, इस तरह से लिखा गया, कर्ली ब्रैकेट दिया गया है, 3, 4 सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू है, क्योंकि ये जो भी एज एलिमेंट ऑफ ए जो भी लिखा था वो लिखे, और सबसेट को जब भी हम लोग बोलते हैं कि दैट एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट ए, तो एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये यूज किया हुआ है एंड इट इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर देखो 1 बिलोंग्स टू ए, देखो 1 बिलोंग्स टू ए मतलब क्या, दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर सबसेट रहता, सबसेट बोला जाता तो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, सबसेट नहीं, बिलोंग्स टू बोला है, सिंपल नंबर लिखा हुआ है बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू। 5 नंबर देखो क्या है, उसी तरह से 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, मैं अभी बताई कि जब भी सबसेट यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग कोई भी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं,
तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अब 6 नंबर देखो क्या है, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो 1 2 5 ये एलिमेंट है और उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी यूज किया गया, सबसेट ऑफ ए है, तो वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सो देखो 7 नंबर देखते हैं, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये देखो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कभी भी बिलोंग्स टू जब आप यूज करते हो इट मीन्स दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो उसमें कर्ली ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो 7 नंबर फॉल्स है। अब 8 नंबर देखो क्या है, 8 नंबर में देखो 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो 1 इज एन 1 एंड 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, सबसेट ऑफ ए रहता तो ट्रू रहता। एक्स्ट्रा क्या है, 3 भी है, पर यहाँ पर देखो 3 और 4 एक साथ हैं, तो इस तरह से अगर लिखा हुआ ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट देखो 8 हो गया, 9। ठीक है, 5 ये वाले सिंबल को हम लोग क्या रीड करते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। इट इज ट्रू और फॉल्स ये बताना है। बिलोंग्स टू ए, देखो 5 जो होता है इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये सबसेट होता है सारे सेट का। अगर इसके बदले सबसेट यूज होता, वो सिंबल रहता, तब ये ट्रू होता। इसमें क्या यूज है, बिलोंग्स टू, इट इज एन एलिमेंट। क्या 5 इसमें है, नहीं है, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सारे सेट का ये सबसेट होता है। बिलोंग्स टू ए है, इट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट 10 नंबर देखो क्या है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। मैं जैसे बताई, तो मैं जब सबसेट का वीडियोस बनाई थी तो आप उसमें देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन की थी दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट का वो सबसेट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो ये 10 है ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 11 नंबर, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैं जैसे बताई कि 5 सबसेट होता है सारे सेट का, फिर भी ये वाला जो लिखा हुआ ये फॉल्स है। ठीक है, अब ये बताओ क्यों, ऐसा क्यों। देखो 5 को सारे एलिमेंट्स को जैसे सबसेट जब बताते हैं तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, 5 को जब भी किसी का सबसेट बताते हैं ना तो कर्ली ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में था कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, सिंपली वो ट्रू हो गया। अगर उसमें कर्ली ब्रैकेट यूज हुआ है तो वो फॉल्स हो जाएगा। बाकी एलिमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी है जब भी आप सबसेट बताओ, पर इट इज नॉट नीडेड इन 5। ओके, समझ गए, ये फॉल्स है। ये समझ गए क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। देखो क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट गिवन है, उसमें जितने भी पॉसिबल सबसेट बन पाते हैं वो सारे आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेट ए गिवन है। ठीक है, तो इसके क्या क्या सबसेट है, पॉसिबल सबसेट जो भी है वो सारे लिखने हैं। तो यहाँ देखो सबसेट्स आर, क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। देखो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 इसका एक सबसेट तो हो गई। ठीक है, और क्या क्या सबसेट हो सकता है, ये खुद भी ए एलिमेंट है तो ये उसका एक सबसेट हो सकता है। तो यही 2 पॉसिबल सबसेट होंगे ये वाले सेट के। ठीक है, अब देखो कि कैसे पता चलेगा कोई सबसेट छूट तो नहीं गया, है ना। जैसे देखो इसमें मैंने बताया कि 2 सबसेट होते हैं। ठीक है, इसके 2 सबसेट बन पाते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 2 टू द पावर, सबसे पहले इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक ही है 1। ठीक है, तो 2 टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो। 2 रहेगा, उसके ऊपर में n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं, एक ही है, तो 1। तो 2 टू द पावर 1 क्या आ जाएगा, 2। मतलब इसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, इस
पर्टिकुलर सेट के 2, तो इसीलिए ये 2 सबसेट हो गए। ठीक है, आप इसी तरह से 2 to the power n करके आप रफ में करके देख लेना कि कितने सबसेट पॉसिबल सबसेट हो पाते हैं, उसके बाद सारा सबसेट लिखना। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो क्या है, ए बी एक सेट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, ए है और एक बी है। ठीक है, तो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, सबसेट्स आर। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट्स है, 2 है, इट मीन्स 2 to the power 2, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2 4। ठीक है, तो सबसे पहले 5 तो सबसेट होता है सारे सेट का। ठीक है, तो एक सेट एक 5 हो गया, एक ए हो गया इसका सबसेट, एक बी हो गया। ठीक है, अब ये दोनों भी तो हो सकता है ए बी। ठीक है, तो कितने नंबर सबसेट्स हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो चारों सबसेट हमने लिख दिया, कोई छूटा भी नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से आप फॉर्मूला साइड पे करके देख लेना कि कितने पॉसिबल सबसेट है। ओके, अब थर्ड वाला देखो 1 2 3 है, 1 2 3, तो देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 है, तो 2 to the power 3, ये क्या हो जाएगा 8। तो कितने पॉसिबल सबसेट इसके होंगे, 8 होंगे। क्या क्या होगा, एक 5 तो जरूर हो रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिंगल सिंगल आप एलिमेंट ले लो, 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, उसके बाद अब सिंगल सिंगल लिए, आप डबल डबल 2 एलिमेंट करके ले लो, 1 2। ठीक है, उसी तरह 2 3। ठीक है, अब 1 3 भी तो हो सकता है, 1 3। ठीक है, अब 2 करके लिए, अब 3 ले लो, 1 2 3। ठीक है, तो कितने सबसेट हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सारे सबसेट हो गए, कोई छूटा भी नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने सबसेट के वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, उसमें सारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें सारा मैं एक्सप्लेन की हूँ, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी का 4 है। ठीक है, 5। ठीक है, 5 ये एक सेट है, बोला गया इसका सबसेट बताओ। तो 5 मतलब क्या है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इट कंटेन्स नो एलिमेंट, तो उसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट आर। जैसे 5, इसका सबसेट क्या होगा 5, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का ये सबसेट होता है। ठीक है, तो 5 जैसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब बाकी सारे एलिमेंट को देखो हम लोग ब्रैकेट यूज किए हैं, बस 5 में ब्रैकेट यूज नहीं करना है, समझ गए, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये देखो क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पावर सेट पी ए इफ a इज इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 है तो पी ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ a क्या होगा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेट a दिया हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 है बस एलिमेंट। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्या हो जाएगा, 5 मतलब क्या, इट कंटेन्स नो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a ये हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पी में। ठीक है, अब ये पी समझ रहे हो, ये क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए। सपोज कोई सेट है, उसके सारे सबसेट को अगर उसका एक कलेक्शन बना दिया जाए, वैसे सेट को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कितने इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा पीए में। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी देख रहे थे 2 to the power n कर रहे थे, n हो गया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, मतलब कितने इसके सबसेट होंगे। ठीक है, तो क्या होता है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है, 2 to the power 0, सो 2 to the power 0 क्या होता है 1। तो ठीक है, किसी के भी पावर में 0 रहे इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इट हैज ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है,
तो कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और वो एक एलिमेंट क्या होगा, आप ये भी बता सकते हो क्या, जैसे 5 है तो अगर इसका मैं सबसेट लिखने बोलती हूँ, पीए लिखने बोलती हूँ, पावर सेट, तो क्या लिखोगे, क्या क्या सबसेट है, 5 होगा। और अगर कोई एलिमेंट रहता तब लिखते हैं, तो 5 ही एक एलिमेंट हो गया ना पावर सेट में, तो यही एक एलिमेंट है, ठीक है। 1 एलिमेंट पूछा गया था, इट हैज कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बोला गया था, तो ओनली 1 एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो ये क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है। तो देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग को इंटरवल पे लिखना है, ओके। तो 6 का 1 देखो क्या है, x such that x belongs to real number -4x, देखो इस तरह से लिखा हुआ है, x is greater than -4 and less than equal to minus of 6, less than equal to 6, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है कि x greater than -4 and less than equal to 6। तो देखो कभी भी इस तरह से इनइक्वालिटी गिवन होगा ना, उसके इंटरवल कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले जो नंबर्स है एंड पे वो लिख दो, इस तरह से मैं यहाँ बता देती हूँ, -4 और ये 6, ठीक है। जहाँ इक्वल टू रहेगा वहाँ आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और जहाँ इक्वल टू नहीं है वहाँ क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटरवल, आइदर आप इस तरह से लिखो या फिर आप ओपन इंटरवल जहाँ पर इक्वल नहीं रहेगा ना उसको इस तरह से ब्रैकेट भी देते हैं, -4, और जहाँ पे इक्वल रहेगा उस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ, इक्वल टू दिया है तो क्लोज ब्रैकेट यूज करो, और अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। आइदर आप ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हो या ये वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं क्या है, x greater than -12 and less than -10, ठीक है। अब देखो दोनों में इक्वल टू नहीं है, -12 है और -10 है, ठीक है। तो देखो दोनों में इक्वल टू नहीं है ना, दोनों में इक्वल टू है क्या, नहीं है। यहाँ पर इक्वल टू था इसीलिए हम लोग क्लोज्ड यूज किए थे, नहीं है तो इसमें सिंपली ओपन इंटरवल यूज करना है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अब देखो क्या है थर्ड वाला, इसमें देखो 0 7 जो भी नंबर है उसको एज इट इज ऐसे लिख देना। अब जहाँ इक्वल टू होगा क्लोज इंटरवल, इधर देखो इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, इधर पे नहीं है, x लेस देन 7 है सिंपली तो ओपन इंटरवल, इस तरह से, ठीक है। 4 नंबर देखो क्या है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, क्या क्या नंबर्स है, 3 4 है, दोनों में देखो इक्वल टू का साइन है, तो दोनों में क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से इंटरवल में लिखते हैं, इनइक्वालिटी को इंटरवल में लिखना होगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इसमें क्या है, अभी आप देखे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में लिखना, अभी इंटरवल में लिखा है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला वाला देखो क्या है, देखो ओपन इंटरवल है -3 0, इस तरह से ब्रैकेट है ना उसमें -3 और 0, तो इस तरह से आप क्या कैसे लिखोगे उसको, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट, कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो ना तो इसी तरह से लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब देखो इसमें -3 है और 0 है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर तो सारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी है तो वो रियल नंबर हो सकता है। बिलोंग्स टू इस तरह से लिखना है, रियल नंबर कॉमा, उसी तरह से x। अब क्या क्या नंबर है देखो, -3 है और यहाँ 0 है, ठीक है। अब दोनों में देखो ओपन इंटरवल है तो दोनों में क्या होगा, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ठीक है। उसी तरह ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर जहां भी क्लोज्ड इंटरवल रहता वहां इक्वल टू साइन लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 2 नंबर देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, देखो 6 और 12 है, इस तरह से लिखा हुआ है 6 12, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में x
such that x belongs to real number x greater than equal to 6 and less than equal to 12। समझ रहे हो यहाँ इक्वल टू का साइन क्यों दिए? बिकॉज यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन इंटरवल रहता है इस तरह से या फिर पहले वाले क्वेश्चन जैसा तो यूज नहीं करते इक्वल टू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो थर्ड वाला कैसे लिखेंगे। सिंपली आगे वाला जो ये वाला है इसको एज इट इज लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म को इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 6 और 12 है। देखो पहले वाले की तरह ही 6 और 12 नंबर यूज किया गया है। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या है, इधर में ओपन इंटरवल है तो सिर्फ ग्रेटर देन का यूज होगा, और इधर पे देखो क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है तो लेस देन इक्वल टू, कभी भी क्लोज्ड इंटरवल रहे तो इक्वल टू यूज करेंगे। समझ गया, ये 7 का 3 हो गया। और 4 नंबर भी बता देती हूँ यहीं पर मैं, यहाँ पर आप देख लो। देखो इसमें भी -23 और 5 है। स्टार्टिंग वैसे ही करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स। इधर क्या क्या नंबर है देखो, -23 और 5 है। इधर लिखो -23 और इधर 5, ब्रैकेट इसी तरह क्लोज कर दो। अब देखो इधर में क्या है, -23 के साइड में क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इधर देखो ओपन इंटरवल है तो इसमें सिर्फ लेस देन का साइन होगा, इक्वल टू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल है। समझ गए? सो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 5 6 का देखो 1 2 3 4 इधर है, 7 का 1 2 3। ठीक है, ओके, और ये हो गया 7 का 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 और 9 बस इतने ही सम्स है इसमें 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला देखो क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, तो देखो द यूनिवर्सल सेट इट कैन बी अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स। एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स हो सकता है जिसमें सारे राइट ट्राइंगल्स, इट इज द पार्ट ऑफ दैट सेट, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। या फिर सेट ऑफ पॉलीगॉन जिसमें सारे क्लोज फिगर्स हैं, ट्राइंगल्स भी हैं, सारे राइट ट्राइंगल्स भी रहेंगे। तो ठीक है, तो पहला वाला का आंसर हो सकता है द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, द यूनिवर्सल सेट can be the set of triangles or the set of polygon। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक सेट है, उसका क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है। यूनिवर्सल सेट मतलब इट इज अ सुपर सेट, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें राइट ट्रायंगल था तो राइट ट्रायंगल जो सेट है वो सबसेट हो सकता है सेट ऑफ ट्रायंगल्स का, पॉलीगॉन का। उसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल किसका सबसेट हो सकता है, उसका यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यही हो सकता है इट इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स और दी सेट ऑफ पॉलीगॉन। तो इसका आंसर भी यही सेम होगा। ठीक है, ओके, तो 8 का 1 और 2 ये सेम आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो क्या है, गिवन द सेट दिया गया है, 3 सेट है ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दिस 3 सेट ए बी सी। देखो 3 सेट गिवन है और 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, बोला गया है कि इन चारों में से बताओ यूनिवर्सल सेट कौन सा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वाला, ओके, क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें, 0 1 2 3 से लेकर 6 तक है। इसमें देखो ए सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 3 5। ठीक है, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो 2 4 6। ओके, उसी तरह सेट सी में क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो
0 2 4 6 8, ठीक है। ओके, हम लोग को ऐसा एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है जिसमें ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखो पहला वाला जो है सेट 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट हैं, तो ए उसका सबसेट हो सकता है कि 1 3 5 ये पहले वाले सेट में है, ठीक है। 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 ये सारे एलिमेंट्स तो है, पर 8 है, देखो वो 8 जो एलिमेंट है उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कब होगा? जब ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से पहला वाला का आंसर दे सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ 0 1 2 3 जो भी है सेट 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से लिखना। उसी तरह बी, ये भी सबसेट है, देखो ये सबसेट क्यों है? क्योंकि 1 3 5 ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। उसी तरह बी के क्या क्या एलिमेंट्स है? 2 4 6 इसमें प्रेजेंट है ना, इसीलिए बोल रहे हैं इट इज अ सबसेट, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। उसी तरह सी का जो एलिमेंट्स है, देखो सी में 0 2 4 6 ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, पर 8 है क्या? 8 नहीं है, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। अगर वो सारे एलिमेंट सारा सेट उसका सबसेट होगा तभी उसको हम लोग एज अ यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, तो आप इसमें लिख दो द सेट 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, cannot be the universal set, cannot be the universal set for A, B and C, ठीक है। समझ गए? इस तरह से आंसर देना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 9 का 2 5। अब देखो 5 ही तो 5 मतलब क्या? इट मीन्स दैट इट कंटेन्स नो एलिमेंट, ठीक है। तो वो क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो इस तरह से लिखो 5 इज नॉट बी अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो थर्ड वाला को हम लोग देखते हैं, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड वाला देखो ये एक सेट है 0 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स है अप टू 10 तक, ठीक है। अब देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट था? 1 3 5 ये प्रेजेंट है उस सेट में, 2 4 6 ये एलिमेंट भी प्रेजेंट है, 0 2 4 6 8 8 भी प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट द सेट ए बी सी आर द सबसेट ऑफ द गिवन सेट इन क्वेश्चन इन 3, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द गिवन सेट इज अ यूनिवर्सल सेट। तो ये 9 का जो यूनिवर्सल सेट बोला गया था कौन सा है? तो ये है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दो दिस सेट ए बी सी आर दी सबसेट ऑफ कौन सा सेट? ये सेट का सारे एलिमेंट्स आप लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स हैं। द सेट ए बी सी आर द सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, सो इट इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ऑफ किसका? ए बी सी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी, समझ गए? तो ये आंसर हो गया। उसी तरह ऑप्शन नंबर 4 में भी देखो 1 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो देखो ये सारे एलिमेंट्स तो मिल जाएंगे, ये ए बी सबसेट होगा, पर देखो सी में क्या एक 0 एक एलिमेंट बच जा रहा है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 4 में भी उसी तरह से लिखना कि इस तरह से ए इज अ सबसेट ऑफ वो वाला सेट लिखना, बी इज अ सबसेट बट सी इज नॉट अ सबसेट। क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट प्रेजेंट इन दैट सेट,
तो लास्ट में लिख देना दैट 4 में द गिवन सेट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो 4 नंबर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, 4 में भी नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 4 में भी वो वाला सेट लिख लेना, नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 ये सारे सॉल्व हो गए। ओके, एंड आई होप यू लाइक इट। स्टे ट्यून विथ माय चैनल फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, एंड इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन। दैट्स ऑल, थैंक यू।